उत्तराखंड में कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने शुरू की योजना। योजना के तहत परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को 2,000 रुपए प्रति माह देने का फैसला। कोर्ट की अनुमति के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। सीएम ने कहा, चारधाम यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट के सामने रखेगी अपना पक्ष। बाजपुर के निजी विश्वविद्यालय में विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नवरात्र पर होने वाले कार्यक्रम की चर्चा। कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल के विधायक सतपाल महाराज पहुंचे सतपुली। सतपाल महाराज ने पोखरा ब्लॉक में स्टेडियम का किया शिलान्यास। इसके साथ ही कई योजनाओं का किया लोकार्पण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। उत्तराखंड विशेष के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों का जो स्थापना है, जो उनकी सहायता है, आर्थिक सहायता, उसको लेकर बता दें कि महाराज यहां पे एक मंत्री ने शुरू की है। की योजना जो है वो शुरू कर दी गई है और इस योजना के तहत प्रदेश भर से लगभग 1 लाख चालकों, परिचालक और क्लीनरों का उत्तराखंड में स्वागत किया गया है। धामी ने भी इसका उद्घाटन किया है और इस योजना की यहां पे इन्होंने शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोविड से प्रभावित हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को यहां पे लाभ पहुंचाया जा सके। तो वहीं कोर्ट की अनुमति के बाद बता दें कि शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन शर्तों के अनुसार यात्रा चल रही है, उसके अनुसार यात्रियों की संख्या जो है वो काफी कम है। मंदिर दोपहर बाद ही खाली हो जाते हैं। यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाने की पैरवी भी करेगी, जिससे यात्रा पर निर्भर प्रदेशवासियों को उसकी आजीविका में बढ़ोतरी होगी। पिछले दिनों तो वहीं बाजपुर के एक निजी विद्यालय में बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई और इस बैठक का शुभारंभ सह प्रांत मंत्री धीरेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी और साथ ही आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे विस्तार से बताया। बता दें कि यशपाल राजहंस ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के मौके पर शस्त्र पूजन, तो वहीं 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रक्तदान, 11 नवंबर को गौ पूजन सहित अन्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। देखिए, साल में 2 बार अपने ऐसी प्रांतीय की बैठकें होती हैं और प्रत्येक माह में अपने जिले की बैठकें तय होती हैं। उस पर जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम होते हैं, जो हमने कर ली है, उनकी समीक्षा होती है और आगे में जो आगे हम कार्यक्रम करेंगे उनकी चिंता करके उनको कैसे साकार किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। तो वहीं भीमताल में उत्तराखंड जल संसाधन के संविदा श्रमिक संघ कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नगर में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर मेहरा ने संविदा कर्मियों का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर जल संसाधन के संविदा कर्मियों को सुख सुविधाएं और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।
सभी श्रमिक जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से विभाग द्वारा रखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो विभाग द्वारा शोषण हो रहा है और वेतन जो है इतना कम दिया जा रहा है, 7,500 या 8,000 रुपया, वो इतना कम वेतन है कि जिससे परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें कम से कम इतना वेतन, सम्मानजनक वेतन दे 20 या 25,000 रुपया, जिससे कि एक परिवार का दाल रोटी का गुजारा हो सके। हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी 8,500 रुपये महीने में 8,000 रुपये महीने के उसमें काम नहीं कर सकता और इन्होंने ठेकेदारी प्रथा रखी है जो सरकार ने, उसको समाप्त किया जाए, बिचौलियापन समाप्त किया जाए, उपनल के तरह इनको वेतन दिया जाए, क्योंकि इस आज की महंगाई के दौर में 8,000 में कहीं से कहीं तक कोई आदमी अपने एक घर का भरण पोषण नहीं कर सकता। तो वहीं चंपावत में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर एक बड़ी सफलता उन्हें प्राप्त की है। बता दें कि बनबासा सीमांत क्षेत्र में पुलिस और एनओसीजी लगभग 3 किलो चरस के साथ एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ थाना क्षेत्र से गाड़ी चेकिंग के दौरान लगभग 2 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। आज दो बड़ी कार्रवाई हमारे जनपद में की गई है, जिसमें एक बनबसा में सबसे पहले एसएसबी और जो हमारी बैराज पुलिस चौकी है बनबसा थाने के द्वारा इनके द्वारा जॉइंट रूप से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 3 किलो 300 ग्राम के आसपास चरस मिली है। तो दूसरी कार्रवाई पाटी थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें पार्टी के पास में ही जब लोहाघाट से आते हुए एक गाड़ी को उन्होंने चेक किया तो 2 व्यक्ति उनको गिरफ्तार किए, जिनके पास लगभग 2.5 किलो से कुछ अधिक मात्रा में, यानी कुल मिला के लगभग 6 किलो के आसपास, थोड़ा सा कम ये चरस की बरामद हुई, जिसमें 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं, उनको अब जेल भेजा। तो वहीं काशीपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग से लौट रहे युवक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष से लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई में बता दें कि पुलिस जुट चुकी है। एक छात्र ट्यूशन पढ़ के आ रहा था साइकिल से और उसके साथ जो है 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रोक करके उसका मोबाइल और पैसे छीन के उसके साथ मारपीट की। इस घटना के संबंध में उस छात्र ने जब अपने घर पे बताया तो उसके पिताजी ने 25 तारीख को आकर के इस संबंध में थाने पे मुकदमा कायम कराया। वहीं काशीपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने औद्योगिक इकाइयों के साथ ही नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नदियों के संरक्षण के लिए मंथन किया। साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई बिंदुओं पर यहां पर चर्चा भी की गई। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, पानी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है और पानी इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए। तो ये तीनों तरफ का हमारा जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा, एक तो पानी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो घटता जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, माने वन विभाग ने भी है और जो आपका पंचायती राज विभाग है, इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं जल संरक्षण करने के लिए। इसीलिए हम लोग पहाड़ में चाल खाल बनाना, छोटे छोटे चेक डैम बनाना, उसको बना के ताकि पानी रुक कर आपका ग्राउंड वाटर में जाए और जो ग्राउंड वाटर से फिर वो धीरे धीरे पानी नदियों में रिलीज होता रहे। तो वहीं भारत बंद के समर्थन में किसान खटीमा के चौराहे पर इकट्ठा हो गए और इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया और साथ ही किसानों ने ये आंदोलन को जारी रखने के लिए सहमति भी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेताओं का जो फैसला होगा उसी के नेतृत्व में वो आगे किसान आंदोलन जारी रखेंगे। के खिलाफ में लगातार बॉर्डरों पे प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे कम से कम 600 किसान से ऊपर शहीद भी हो गए हैं, मगर केंद्र सरकार इतनी तानाशाही सरकार बन चुकी है कि ये इनके बिल्कुल किसानों के हक में कोई फैसला नहीं ले रही। और ये आज जो किसान संयुक्त मोर्चे का ऐलान था कि सभी भारत बंद करवाया जाए, उसमें हमने भी
आज खटीमा क्षेत्र जो है बंद करवाया है। यहाँ पर हमें व्यापारियों का बहुत ही बड़ा सहयोग मिला है। व्यापारी हुए, मिलर्स हुए, सब ने आज बहुत बड़ा सहयोग दिया है और आज पूर्ण तरह से आज बाजार बंद किया गया। हमें इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। वहीं खटीमा में पुराने तहसील के सभी भवन जर्जर हालात जो है वो खराब है। साथ ही ये भवन जो है वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। तहसील के दीवारें और छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो कभी भी धाराशाही हो सकती हैं, जिससे यहाँ कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बता दें कि पुरानी तहसील में राजस्व उपनिरीक्षक के कार्यालय जो है वो बने हुए हैं, जहाँ पर जरूरतमंद ग्रामीणों का आना जाना रहता है और ऐसे में कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, जो कि शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो वहीं मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्व प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित बंसल ने सिटी अस्पताल की तरफ से शिशु मंदिर परिसर में एक कैंप लगाया है और इस दौरान डेंटिस्ट और न्यूरोपैथी डिटेक्शन मशीन के द्वारा नागरिकों को निःशुल्क जांच की गई है। बता दें कि सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अमित कंसल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 70 मरीजों का चेकअप किया है, जिसके बाद डॉक्टर अमित बंसल ने सभी नागरिकों को नियमित रूप से व्यायाम और अच्छी डाइट लेने की सलाह भी दी है। नागरिक समिति मसूरी द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित कंसल जी पधारे हैं और सिटी हॉस्पिटल द्वारा ही यहाँ पे वो अपना बोन डेंसिटी और अन्य टेस्ट करने वाली मशीनें उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि आम नागरिक को और विशेषतया वरिष्ठ नागरिक जो मसूरी के हैं, यहाँ घुटनों की प्रॉब्लम और कमर दर्द इत्यादि की जो प्रॉब्लम है, उसके निदान के लिए डॉक्टर साहब ने कैंप लगाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो वहीं मसूरी के पिक्चर पैलेस में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्य चौक पर दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि कुछ युवक गाड़ी से सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और युवक के बीच में किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल मामले में जांच जो है आगे जारी है। वहीं मसूरी के घंटाघर के पास ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद किए जाने को लेकर मसूरी व्यापार मंडल और घंटाघर के आसपास के निवासियों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस दौरान लोगों ने पोस्ट ऑफिस विभाग से पोस्ट ऑफिस को घंटाघर में ही स्थापित करने की लगातार मांग की है। बता दें कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद पोस्ट ऑफिस को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद मसूरी का सबसे ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस जो है वो बंद होने जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग और मसूरी व्यापार मंडल ने जमकर किया है। बाजार का इतिहास है, काफी पुराना है। मसूरी जब स्थापना हुई तो लंडौर बाजार सबसे पहले स्थापित हुआ और लंडौर बाजार की स्थापना के साथ साथ कई ऐसी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी दुकान है, पोस्ट ऑफिस है, सर्वे भैया है, दूरदर्शन नाइटिंग केंद्र है, जिसका यहाँ पे मसूरी की पहचान के साथ साथ लंडौर बाजार को पहचान देता है। मसूरी में गुरु सिंह सभा 105वां सालाना दीवान सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवाणी शब्द कीर्तन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां सभी समुदाय के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और इस दौरान गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और कीर्तन का आयोजन कर विश्व शांति के लिए आरदस की गई। वहीं गुरु सिंह साहब ने इस सभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि 105 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री गुरु सिंह सभा की स्थापना जो है वो की गई थी। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मुबारक भी देती हूँ कि हर वर्ष जो है ये सालाना दीवान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष जो है कोरोना के कारण थोड़ा इसके कार्यक्रमों में कमी रखी गई और एक हफ्ते तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सुबह संगतें कीर्तन करके गुरुद्वारे तक पहुंचती थी और आज यहाँ पर सारी जितनी भी हमारे क्षेत्र की संगत है, सिख धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और बाकी हिंदू धर्म के भी जितने लोग हैं, सबने मिलजुल कर यहाँ पर आयोजित।
वहीं पौड़ी मुख्यालय के बद्रीनाथ धर्मशाला में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में नवनिर्वाचित चंद्रमोहन सुगुसाई के यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर जिला सह प्रभारी समीर मुंडे ने केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया था और साथ ही केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर गठन करने की बात भी कही थी। और आज मैं पौड़ी विधानसभा में हूं और मैं इस चैनल के आपके समस्त चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि चोपड़ा खाल में मैं भ्रमण में निकला हूं और चोपड़ा खाल में जो मूल सुविधाएं हैं जो आज 20 साल से नहीं मिली है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड खाल दल का मैं केंद्रीय प्रचार सचिव हूँ और चोपड़ा खाल से विधानसभा से एक उम्मीदवार हूँ और केंद्रीय पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ खेल प्रकोष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर मैंने नाम कमाया देश विदेश में और अनगिनत मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मुझे मिल चुके हैं पूरे भारतवर्ष से। और बड़ा दुख की बात है कि आज कांटों पर राह होगी और जिसके लिए मैं तैयार भी हूँ और निश्चित रूप से आज उत्तराखंड ये मांग रहा है कि हमारी पीड़ा हमारा जो दर्द है इसे कौन दूर करे और एकमात्र दल है उपरांत जिसने राज्य को बनाने में अपना बलिदान दिया, अपने जो है माता बहनों का जो है किस तरह से जो है ये जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन था किस तरह उन्होंने अपनी जो है भूख प्यास किस तरह जो है वो बीहड़ जंगलों में रह करके जो आज हम क्रांति प्राप्त कर पाए हैं। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी से ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए पुलिस की तरफ से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अब पुराने बस अड्डे से संचालित होने वाले कुछ मार्गों के वाहनों को देवप्रयाग रोड स्थित नए बस अड्डे से संचालित किया जाएगा और इसके साथ ही नए बस अड्डे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बस अड्डे में मूलभूत पौड़ी की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि यह व्यवस्था जो है वो 27 सितंबर से शुरू की जा रही है, जो कि आगामी एक हफ्ते तक यहाँ जारी रहेगी। हमारी जो है वाहन संचालकों से लगभग 4 से 5 दौर की वार्ता हो चुकी थी और फिर ये तय हुआ था कि हम ये जो ट्रायल शुरू कर रहे हैं इसमें सभी जो वाहन चालक हैं या संचालक है वो सभी सहयोग करेंगे। इसमें ऐसा कुछ डेट या दिन फिक्स नहीं हुए थे। अगर व्यवस्था सुचारू रूप से और अच्छी भली भांति से चलती है तो फिर इसमें उच्चाधिकारियों को इनके मुताबिक ट्रायल की वजह से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी नए बस अड्डे में। अगर ट्रायल सफल रहा ये गाड़ियाँ वहाँ रहेंगी, अगर ट्रायल सफल रहा तो फिर गाड़ी पुरानी व्यवस्था में आने को हम शासन से दोबारा बात करेंगे। आज जहाँ हमारे पुराने पेड़ चले संचालित हो रहे वहीं से नई गाड़ी संचालित होगी। वहीं रामनगर के लोक सेवा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड के रामनगर में रहने वाले देवांश पांडे ने परचम लहराया है। बता दें कि कन्या के देवांश पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 201 रैंक हासिल कर रामनगर का नाम रोशन कर दिया है। देवांश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इंटरमीडिएट तक की शिक्षा नैनीताल के एक कॉन्वेंट स्कूल से ली है, जबकि स्नातक की शिक्षा जो है उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से ली। 2019 में उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो शुरू की थी। सिविल सर्विसेज के लिए ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था, जिसमें देवांश सफल भी हुए हैं। लक्ष्य को आगे। हाँ, मेरा नाम संजू पांडे है। हाँ, बेटे ने हमारे यूपीएससी में नाम कमाया है। ये परीक्षा बहुत टॉप की परीक्षा है, जो वो अपनी मतलब उम्मीद में खरा उतरा। जो उसके लक्ष्य था वो उसे मिल गया है। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को यही संदेश देंगे कि बच्चे अपने लक्ष्य को आगे रख के मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेरा नाम देवांश पांडे है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 में मेरी 201वीं रैंक आई है। मैंने 2019 में पंतनगर से ग्रेजुएशन करा था। उसके बाद मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करी थी अपने गांव कानिया रामनगर से ही, और अभी सितंबर 2021 में फाइनली रिज़ल्ट आया है, जिसमें कि मेरी 201वीं रैंक है। सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा। जितनी मेहनत मैंने नहीं करी शायद उससे ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने करी थी, मुझसे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस शायद उन लोगों ने करे थे। उसके साथ जो भी मेरे टीचर्स थे स्कूल में और कॉलेज में, उनको भी मैं अपने श्रेय का काफ़ी बड़ा अंश दूंगा। साथ ही जो मेरे दोस्त थे वो भी पूरे प्रिपरेशन फेज़ में काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरा नाम गोविंद बल्लभ पांडे और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरा बेटा यूपीएससी को क्रैक करके आज फाइनली सेलेक्ट हुआ है।
और यही हमारी कामना थी, ईश्वर ने उसे पूरा किया है और इसमें मेरे बेटे की बहुत बड़ी मेहनत है। वहीं उत्तराखंड के सतपुली में कैबिनेट मंत्री और चौबटखाल के विधायक सतपाल महाराज पहुंचे हैं, जहां पोखरा ब्लॉक में स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और इसके साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि लंबे समय से पोखरा ब्लॉक में स्टेडियम की मांग क्षेत्रीय जनता की तरफ से लगातार की जा रही थी। पिछली सरकारें ने जनता की मांग की लगातार अनदेखी की, लेकिन बीजेपी सरकार ने कम समय में ही जनता की इस मांग को पूरा करते हुए स्टेडियम का शिलान्यास किया है। टीएसडीजी के सौजन्य से आज ये पोखरा के स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और ये स्टेडियम बहुत ही अपने आप में उच्च मानकों से ये बना हुआ था और इसका काफ़ी लैंडस्लाइड हो गया और उसको काफ़ी विकृत कर दिया गया। मैंने आग्रह किया टीएसडीसी से कि वो इसमें सीआरएस फंड के अंदर इसको बनाएं और आज उन्होंने मेरे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया है और पोखरा स्टेडियम। वहीं सितारगंज में प्रशासन की कार्यवाही सामने आई है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकार वीर सिंह की मौजूदगी में लगभग 2000 लीटर शराब कैलाश नदी पर जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। बता दें कि साल 2018 से लेकर 21 तक सितारगंज पुलिस की तरफ से शराब पकड़ी गई थी, जिसे कैलाश नदी में सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से पुलिस अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने यहां पे कहा कि प्रशासन की तरफ से अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही हमेशा ही की जाएगी। एक्साइज एक्ट में विभिन्न अलग अलग वर्षों में, जैसे 2018 में 74, 2019 में 139, 2020 में 139 और 2021 में 51 जो है माल जो है बरामद किया गया था पुलिस द्वारा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। वहीं टिहरी के चंबा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने एक निजी होटल में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिहरी और उत्तरकाशी जिले की कोर कमेटी की बैठक ली है। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई, साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहे। दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय हैं उन सब पर हम निरंतरता में आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आए। दोनों जिलों की 2 अलग अलग बैठकें हम लोगों ने की हैं। एक बैठक में हमारे जो विधानसभाओं में विस्तारक हैं और प्रभारी हैं उनके साथ हम लोग बैठे हैं, जिला अध्यक्षों के साथ बैठे हैं। दूसरी बैठक में अभी हम जो हमारी कोर कमेटी है उसके साथ अब बैठने वाले हैं और हमारा एक ही जो हमने लक्ष्य तय किया अब की बार 60 पार, इस उद्देश्य को लेकर इसको कैसे पूरा करें, कैसे ताकत के साथ लगे, ऐसे कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन आदरणीय बीएल संतोष जी का मिला है और निश्चित रूप से वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान से जिला उद्योग केंद्रों की तरफ से एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का यहां पे आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद उत्तरकाशी से हस्तशिल्प, एग्रीकल्चर उत्पादों और सेवा के क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई है और साथ ही संबंधित होल्डर से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान जनपद से सभी अभी भी ऊनी वस्त्र, राजमा, सेवा, सेब को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चिन्हित किया गया है और इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, राज्य कर अधिकारी सहित अन्य अधिकारी जो थे वो भी मौजूद रहे। वहीं उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष के प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय क्षेत्र शिविर लगाया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में लोग का निःशुल्क आंखों की जांच जो है वो की गई है। वहीं इस शिविर का जरूरतमंद लोगों ने लाभ उठाया है। बता दें कि शिविर में 80 मरीजों की आंखों की जांच की गई है, जिसमें लगभग 70 मरीजों को दवाई और चश्मे जो है वो निःशुल्क बांटे गए और साथ ही 10 मरीजों को ऑपरेशन के लिए विवेकानंद नेत्रालय के वाहन में देहरादून के लिए ले जाया गया। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश में के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।